आरे प्रीतम प्यारे, पैसा है इसमें न बोली मेरे। आरे प्रीतम प्यारे, सिस्टम तो है मेरे झोली मेरे, सिस्टम तो है मेरे झोली मेरे। जरा पर्दा हटा जरा पॉकेट दिखा, हो जरा पर्दा हटा जरा पॉकेट दिखा। रिश्वत का पैसा छुपा के रखा है, बता दूं तो हंगामा हो। रिश्वत का पैसा छुपा के रखा है, दिखा दूं तो हंगामा हो। दरअसल बात ये है ना प्रीतम बाबू, नाम है प्रीतम आचार्य, झारखंड के सरायकेला जिला के भूअर्जन विभाग के बड़ा बाबू हैं। बड़ा बाबू यानी कि सिस्टम के सबसे टॉप पे बैठने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले वो अधिकारी जिनसे लोग कहते हैं बड़ा बाबू प्रणाम। वो बड़ा बाबू दरअसल 5 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। एसीबी ने ऐसा जाल बिछाया कि प्रीतम प्यारे पकड़े गए। वो प्रीतम प्यारे जो कहते थे सिस्टम हमारे झोली में है, और सरकारी नौकरी में जो मजा है ना वो तो आप जानते ही हैं। दरअसल बात 5 लाख में अटक गया। मुद्दा तो बहुत बड़का था, बड़का इतना कि अगर ये सही तरीके से डील हो जाती तो सरायकेला के बड़ा बाबू भूअर्जन डिपार्टमेंट के, यानी कि जिस अधिकारी को तैनात ही इसलिए किया गया है ताकि उस विभाग में जो कर्मचारी होते हैं, जो सीईओ होते हैं, अन्य जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें पारदर्शिता आ सके, काम ठीक ठाक से हो सके। लेकिन जमीन को इधर उधर करने के चक्कर में 40 लाख की डील हो रही थी। पूरा का पूरा 40 लाख का पैकेज था, जिसका पहला किस्त 5 लाख के रूप में लिया जाना था। अब होता यह है कि जिनको पैसा देना था वो पहुंच गए गलत जगह। गलत जगह मतलब बात तो कर ली कि भैया हम पैसा आपको दे देंगे, मेरा ये वाला काम हो जाना चाहिए था, सेटिंग और गेटिंग हो गया था। लेकिन उस दिन सरायकेला में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में भूअर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य बैठे हुए थे, मीटिंग में शामिल थे। अचानक से उनको एक कॉल जाती है कि भैया सुनिए ना, वो जो बात किए थे ना, हम बाहर में आ गए हैं, जरा देख लीजिए ना, डील कर लीजिए ना। एक फोन आता है, हड़बड़ा के मीटिंग छोड़ के बड़ा बाबू बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर में एक गाड़ी खड़ी होती है, कार, जिस कार में उसके एक और सहयोगी रहते हैं। वो भी सहयोगी आल जाल वाले आदमी, बिल्कुल उनके सहायक, जैसे असिस्टेंट होते हैं वैसे ही। नाम बताया जा रहा है विनय तिवारी। कथित तौर पर विनय तिवारी भी इस पूरे करप्शन वाले मैटर में बराबर के भागीदार हैं। अब जब वो बाहर आते हैं तो पहला किस्त को लेने देने के लिए बातचीत शुरू हो जाती है, और पैसे में अंदर घुस करके गाड़ी के मतलब सीट पर बैठ करके गिनती कर रहे होते हैं 5 लाख का। कौन? विनय बाबू, विनय तिवारी जी। पैसा जाना था सीधे बड़ा बाबू के खाते में। वैसे ही एसीबी पूरा का पूरा ताक लगा के बैठल थी। एसीबी के तमाम जो अधिकारी, कब निकले अधिकारी, कब उनको देखें और पकड़ें, यही फिराक में तो थी। जैसे ही बड़ा बाबू बाहर निकलते हैं, उनका चोंचला, उनका जो मुंह है बड़का को दिखता है, लालच वाला, कि अब भैया हमको तो 5 लाख मिलेगा। वैसे ही दबोच लेते हैं। मौके वारदात के समय ही वो पकड़े जाते हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से कितने खाए पिए घर के लग रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि खाए पिए बाद में होंगे जब बड़ा बाबू की कुर्सी मिल गई होगी इनको। अब एकदम बहुत बढ़िया हुलिया बना करके रखे हैं, लेकिन जब पुलिस दोनों तरफ से दबोच के ले जा रही है, गड़िया में घुसा रही है, तब इनको समझ में आ रहा है कि भैया हमको क्या करने के लिए बैठाया गया था और हम कर क्या रहे हैं दरअसल। इसलिए हम शुरू में गाना गाए कि भैया ये सब जो अधिकारी हैं ना, उस सिस्टम को अपने झोली में समझते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, और सरकारी नौकरी के मजे को ये इस तरह से लूटते हैं। एक एक डिपार्टमेंट में एक एक क्लाइंट के साथ 40-40 लाख का डील। महीने में अगर इस तरह के 1-2 डील भी हो जाएं तो समझिए कि कितना बड़ा ये पैसा अपने लिए बना लेंगे। और इसी को अल्टरनेट तरीके से अकूत संपत्ति जमा करना बोलते हैं, और इसी को प्रोफेशनल लैंग्वेज में ब्लैक मनी कहते हैं। भ्रष्टाचार तो छोड़ ही दीजिए भैया, इसको तो लोगों ने बदनाम कर दिया है।
भ्रष्टाचार, करप्शन, इस पर इतने आंदोलन हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले रेगुलर पकड़ते रहते हैं, तो लगता है कि भ्रष्टाचार जैसे कोई सिस्टम का एक हिस्सा ही बन गया है, इसको सुन करके कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब 40 लाख की बात हो और 5 लाख लेते कोई धरा जाए, तब समझ में आता है। और तब एक सवाल खड़ा हो उठता है ये कि ये 40 लाख सिर्फ बड़ा बाबू के पैकेट में नहीं जा रहा था, ये उस विभाग के तमाम वो बड़े अधिकारियों के पास भी जाता, जैसे कि सीईओ हो गए, छोटे स्तर पे आपके कर्मचारी हो गए, और अगर ऊपर जाएं तो जो ब्लॉक डिपार्टमेंट हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उसमें शामिल आपके बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इन कामों को देखते हैं, निगरानी रखते हैं और कहें तो सर्विलांस करते हैं, उनके जेब में भी ये पैसा बंट बंट के जरूर जाता। तो ऐसे में एसीबी टीम को सरायकेला से एक बड़ा उपलब्धि तो हासिल हुआ ही है, लेकिन गनवा गाने का मतलब ये था कि पूरे झारखंड में और झारखंड के तमाम जो जिला और प्रखंड के विभाग हैं उनमें करप्शन इसी तरीके से घुस गया है। एक एक कुर्सी के नीचे जो है ना, ये लोग दरी बिछा करके रखे हैं और उसके नीचे एक जेब है, जिस जेब में रोजाना लाखों रुपए आते हैं और मुफ्त में ये लोग उस पैसे को ले जाते हैं। तो भैया ये रोज सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि एसीबी की टीम अगर बड़ी हो जाती, एसीबी का पावर अगर बड़ा हो जाता, तो इस सिलसिले में कई ऐसे अधिकारी जिसका चेहरा पाक साफ दिख रहा है, उसके पीछे के काले चेहरे को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर, ये 5 लाख में ही पकड़ा गए, इनको आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से दे दीजिए। और हम माफ़ी चाहते हैं कि पहली बार इस तरीके के वीडियो हमने बनाने का कोशिश किया, क्योंकि मुझे ना तो ये सीरियस लगता है और ना ही कोई ज़रूरी खबर लगता है, क्योंकि खबर तो आपने पहले ही देख लिया। अब बचा खुचा था कि कुछ इसमें कर लें ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट हो जाए। इंटरटेनमेंट इसलिए क्योंकि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। सरेआम व्याप्त है करप्शन इस राज्य में, इस देश में, हर एक विभाग में। चाहे नौकरी लेना हो, चाहे नौकरी बचाना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे आप जिस पद पर बैठे हैं, जब तक आप करप्शन नहीं करेंगे तब तक आपका नैया बेड़ा पार नहीं होने वाला है। आप कैसा महसूस करते हैं कमेंट करके बताएं। जोहार।